बुरी खबर, फास्ट बॉलर नसीम शाह के वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा। दुबई में होने वाले इब्तिदाई टेस्ट के मुताबिक नसीम शाह 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू सून। इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। इलेक्शन अपना, पीपल्स पार्टी ने नून लीग का चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों इत्तेहादी जमातों के एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग का सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर पीपी के खिलाफ मैदान सजाने का चैलेंज। पीपी का पंजाब समेत दीगर सूबों में नून लीग के खिलाफ इत्तेहाद बनाने का फैसला। साबिका इत्तेहादी जमात के सरबराह के कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सिंध में नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, MKM और दीगर मुल्क मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना तब तक के लिए बाय, जल्द मुलाकात होगी। अगर कोई अपने वोट को इज्जतों के नजरिए से भागा तो हमारा क्या कसूर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफसल चंद ने कहा, हम तो अपने नजरिए से नहीं भागे, हमें ना सैफुर रहमान वाला ना जावेद इकबाल का वाला एहतसाब मंसूर है, ना हम जुडिशरी में जस्टिस कयूम या जस्टिस इफ्तिखार चौधरी चाहते हैं, ना ही सियासत में ज़ाल हक की बाक़ियात। किसी जमात को इदारों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। सिंध आए वेलकम, लेकिन ये तो बताएं इक़्तिदार में रहते हुए आपने सिंध के कितने दौरे किए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को पार्टी में शामिल करने या निकालने के लिए नैब का इस्तेमाल गलत है। महंगाई और बिजली के बिलों से सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 23.54 रुपए जबकि मुनाफे में 2.48 रुपए इजाफा किया गया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बदस्तूर 60 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। इनलैंड फ्रंट मार्जिन 1.60 रुपए, मार्केटिंग मार्जिन 47 पैसा, डीलर मार्जिन में 41 पैसा फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम का सब्र जवाब दे गया। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम फट पड़े। इतना महंगा पेट्रोल है जितना जीना मुश्किल हो गया। खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अवाम का सफर करना भी दुश्वार हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर में किरायों में 15 से 20% इजाफा। रेलवे के किरायों में भी इजाफे का इम्कान। जमात इस्लामी का बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर अवामी धरने देने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया। अवाम से अपील करता हूँ, इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ताजरों का रोजगार बचाओ तहरीक का ऐलान। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एक्शन कमेटी का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सदर चौधरी फारूक कहते हैं, अब सिर्फ एहतजाज नहीं, एहतजाजी तहरीक से महंगाई कंट्रोल करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कारोबार करना नामुमकिन हो गया। परवेज इलाही अडियाला जेल से गिरफ्तार, 1 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर। राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश किया गया। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जमंद ने केस की समाअत की। अदालत ने फैसले में कहा, परवेज इलाही को कल तक मुतालिका अदालत में पेश किया जाए। अदालत का परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना करने का भी हुक्म। एंटी करप्शन सेल परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से लेकर लाहौर के लिए रवाना। परवेज इलाही को आज शाम तक एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर मुंतकिल कर दिया जाएगा। सदर PTI के खिलाफ एंटी करप्शन में 4 मुकदमा दर्ज हैं। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी, IG पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साइफर केस, चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। अदालत से जमानत पर रिहा करने की इस्तदा। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दरख्वास्त जमानत दायर की गई। दरख्वास्त जमानत को हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से नंबर लगा दिया। दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी।
साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी, मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल, लीगल टीम लंदन तलब। नवाज शरीफ को वतन पहुंचने पर जेल जाए बगैर ही जमानत मिलने के इम्कानात, गिरफ्तारी से बचने के लिए रूट के इस्तेमाल पर भी मुशावरत। वतन वापसी के लिए चार्टर्ड तैयारी के बजाय निजी एयरलाइन से बरास्ता अरब अमारात जाना चाहिए, सीनियर लीग क़यादत का मशवरा। पंजाब हुकूमत से भी जमानत दिए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए लीगी रहनुमाओं को मुतहरिक करने का फैसला। लीग के सदर शहबाज शरीफ का फौरी वतन वापसी का फैसला, 18 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, 19 सितंबर को पार्टी इजलास तलब कर लिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। मरियम नवाज भी अगले हफ्ते लंदन रवानगी के लिए तैयार। नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्लान को फाइनल किया जाएगा। मुख्तलिफ तजावीज़ पार्टी कायद नवाज शरीफ के सामने रखी जाएंगी। नैब तरमीम केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नैब का अहम इजलास पीर को तलब। चेयरमैन नैब इजलास की सदारत करेंगे। नैब ने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ को कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के मुस्ताफी होने के बाद यह ओहदा खाली हुआ था। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल आज ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की ऐवान सदर में तकरीब होगी। सदर ममलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से ओहदे का हल्फ लेंगे। बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की गुफ्तगू, कहा नेपरा ने कभी बंद कमरे में फैसला नहीं किया। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कुछ तल्ख फैसले लेना होंगे। बिजली चोरी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएंगी। बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए बिजली चोरी को रोकना होगा। ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए कमेटी बना दी। कीमतें कम करने के लिए स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई और प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान में बिजली चोर कानून की गिरफ्त में, भारी जुर्माने आयद। मैपको रीजन में एक हफ्ता मुहिम के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तौर पर 17 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद। 1887 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 63 बिजली चोर गिरफ्तार। आइस्को रावलपिंडी रीजन में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बिजली चोरों को भारी जुर्माने आयद। बिजली चोरी में मुलविस लेस्को एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयां। GOR सब डिवीजन के मीटर रीडर मुअत्तल। BRT के किरायों में इजाफा नहीं कर सकते। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा खजाना की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह कहते हैं सूबे के अवाम माली मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे में ना किराया बढ़ाएंगे ना टैक्स लगाएंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, ऐसी तजावीज़ नहीं मानते। MKM वक्त की निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। वक्त का निगरान वज़ीर खजाना सिंध को हटाए जाने की इतलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा वज़ीर आला सिंध किसी भी ऐसे इक़दाम को रोकें जिससे निगरान हुकूमत पर पीपल्स पार्टी का असर और रसूख साबित हो। हुकूमत सरकारी महकमों से करप्ट सिस्टम के खात्मे और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे। क़वानीन के खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन को 3 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। रिचर्ड ऑल्सन ने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ़ किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में क़याम के दौरान अमरीकी सफ़ीर के कई ख़वातीन से नाजायज़ ताल्लुकात रहे। रिचर्ड ऑल्सन ने सहाफ़ी मोना हबीब के कोलंबिया में यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पाकिस्तानी बिजनेसमैन से $25,000 की अदायगी कराई। एक प्राइवेट बिजनेस कंपनी से इस्लामाबाद से लंदन के हवाई सफ़र की टिकट भी ली। दुबई में क़याम के दौरान हीरो का सेट बतौर तोहफा लेने का भी इल्ज़ाम। अमरीकी सफ़ीर ने कतर की हुकूमत के लिए अमरीका में लॉबिंग की जो सरकारी एहलकार नहीं कर सकता। और साइबान बचाने के लिए ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल-अक़वामी दिन मनाने का मकसद ओजोन की तह की अहमियत को उजागर करना है। ओजोन की तह सूरज की खतरनाक शाओं को ज़मीन की तरफ आने से रोकती है।